महायुद्ध के 365 दिन, तीसरे वर्ल्ड वॉर की ट्रेन पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट युद्ध के साए में। पिछले एक साल से इजराइल अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, कभी हमास से, कभी हिजबुल्लाह से, तो कभी हूती से। लेकिन पिछले एक हफ्ते से युद्ध का सीन ऐसा बदला है कि मिडिल ईस्ट की दो बड़ी ताकतों को आमने सामने ला दिया है और अब दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ ईरान है और इन दोनों के पीछे खड़े देशों की भी लिस्ट जो है वो बहुत लंबी है, जो दुनिया का रुख किसी भी तरफ मोड़ सकती है। लेकिन युद्ध के दौरान क्या क्या हो रहा है, यह युद्ध के मैदान से आपको एबीपी न्यूज का जाबाज रिपोर्टर वहां बताएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। जंग के मैदान में जांबाज रिपोर्टर, लहू से लाल लेबनान का बॉर्डर। कैसे लेबनान, देखिए ये वो बंकर आप देख पा रहे हैं, नीचे आग लगी हुई है, पूरी बेसमेंट जल रही है, जहां पर हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाया गया है। ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। मगर जब से इजराइल ने हमला किया है हिजबुल्लाह के खिलाफ, उसकी साउथ लेबनान में लड़ाई चल रही है, उसके बाद ये सड़कें सुनसान हो गई हैं और इस हाईवे को उड़ा भी दिया गया है इजराइल की तरफ से। महायुद्ध के 365 दिन, तीसरे वर्ल्ड वॉर की ट्रेन। बेरूत की हवाओं में बारूदी गंध, क्या तेहरान तक पहुंचेगी जंग? की जमीन पर और बम है और इन बम में धमाके हो सकते हैं। पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस करके रख दिया है। टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर साइट, ड्रोन से दहिया में एयर स्ट्राइक। आसपास के बिल्डिंग के तमाम इलाकों को मलबे में बदल दिया गया है और ये डिस्ट्रक्शन की पूरी तस्वीर जो है ये लगभग ऐसे लग रहा है कि कम से कम 400-500 के रेडियस में जितनी भी बिल्डिंगें थी उनको तबाह किया गया। युद्ध का नियम बदला, ईरान करेगा डायरेक्ट हमला। एयर स्ट्राइक किया गया है, ये देख सकते हैं आसपास की सभी बिल्डिंग्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल सटे हुए दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह के गढ़ में जहां पर उनके सपोर्टर रहते हैं, वहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक लगातार कर रहा है। शमशान बने रिहायशी इलाके, पाताल लोक तक हिजबुल्लाह के ठिकाने। यहाँ पर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है, हिजबुल्लाह का एरिया है और यहाँ पर हिजबुल्लाह सपोर्टर्स के होने की खबर थी। उसके बाद इजराइल का ये एयर स्ट्राइक देखिए, इस बिल्डिंग को भी तहस नहस कर दिया है। तबाही से भरा तूफान, धुआं, मिडिल ईस्ट का आसमान। इजराइल ने लेबनान में इतने बम बरसाए कि उत्तरी लेबनान से दक्षिणी लेबनान तक धुआं कर दिया। कहीं मिसाइल से हवाई हमला हो रहा है तो कहीं ड्रोन से अटैक हो रहा है। इजराइल के बम हिजबुल्लाह पर मौत बनकर बरस रहे हैं, यहां तक कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के लिए किसी और मुल्क में भागने का मौका तक नहीं छोड़ा है, क्योंकि जिस हाईवे के जरिए हिजबुल्लाह सीरिया से मदद लेता था उसे भी इजराइल ने तबाह कर दिया है। और अब पूरी दुनिया पूछ रही है कि यह जंग कहां जाकर रुकेगी, या फिर कहीं पूरी दुनिया को ही तो अपने जद में नहीं ले लेगी। मिडिल ईस्ट में जंग के सारे नियम बदल गए हैं। पहले दक्षिणी लेबनान निशाने पर था, अब उत्तरी लेबनान बम धमाकों से गूंज रहा है। इजराइल अपने दुश्मन को चुन चुन कर मार रहा है।
ये सबसे करीबी तस्वीर आप देख रहे हैं। एक इधर पूरा व्यू दिखाते हैं इस रॉकेट अटैक के बाद, जो ये मिसाइल मारी गई है उसके बाद आप आसपास का व्यू देखिए, आपको डिस्ट्रक्शन नज़र आ जाएगी। ये बिल्डिंगें धू धू करके जल रही हैं और इन बिल्डिंगों के आसपास जितने भी अपार्टमेंट हैं ये सारे पहले से ही इवैक्यूएट करवा लिए गए हैं, क्योंकि ये दाहिद इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। उनके सपोर्टर्स यहाँ रहते हैं, यहाँ उनके लीडर्स कमांडर्स की मीटिंग होती हैं, इसीलिए इजराइल ने चुन चुन कर इनको ठिकाना बनाने का फैसला किया है। और ये एक बड़ी तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह का कमांडर हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है, और हाशिम के मारे जाने के बाद अब हिजबुल्लाह बहुत बड़े तनाव में है। इजराइल के बस्टर बम मौत बनकर बरस रहे हैं। यहाँ खड़े होना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एबीपी न्यूज आपको युद्ध के मैदान से हर खबर सबसे पहले दिखा रहा है। बनकर आप देख पा रहे हैं नीचे आग लगी हुई है, पूरी बेसमेंट जल रही है, जहाँ पर हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाया गया है। क्योंकि इजराइल ने शनिवार को ड्रोन से बैरूत के दहिया इलाके में हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह का एक कमांडर मारा गया। जब ये हमला हुआ तब एबीपी न्यूज के संवाददाता जगविंदर पटियाल उसी जगह मौजूद थे। इजराइल मौत बनकर मंडरा रहा है हिजबुल्लाह के कमांडरों और उनकी हमले की प्लानिंग करने वालों पर। दाहिए इलाके के उस बिल्डिंग में मौजूद हूं जहां पर जोरदार एयर स्ट्राइक किया गया है। ये देख सकते हैं आसपास की सभी बिल्डिंग्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया है, और ये डिस्ट्रक्शन की पूरी तस्वीर जो है ये लगभग ऐसे लग रहा है कि कम से कम 400-500 के रेडियस में जितनी भी बिल्डिंगें थी उनको तबाह किया गया। अभी भी यहाँ से आग की लपटें, धुएं की लपटें निकल रही हैं। आसपास का पूरा इलाका ये खाली है। इसे इजराइल ने पहले ही वार्निंग देकर कह दिया था कि यहाँ से तमाम लोग बाहर चले जाएं। यहाँ आसपास के जितने भी ये फ्लैट्स दिख रहे हैं यहाँ लोग नहीं रहते हैं, मगर जहाँ जहाँ कमांडर्स के या फिर हिजबुल्लाह से जुड़े प्रोमिनेंट लोगों के होने की खबर मिलती है वहाँ पर इसी तरह से इजराइल ड्रोन से एयर स्ट्राइक करता है। और इस स्ट्राइक से देखिए जो मिसाइल दागी गई है वो इतनी पावरफुल थी कि उसने आसपास की बिल्डिंगों को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया, ज़मींदोज कर दिया। इस तरह के हमले और भी दाहिए इलाके में हुए हैं और कई प्रोमिनेंट लीडर जो हिजबुल्लाह से जुड़े हैं वो मारे जा रहे हैं, और इस तरह का सिलसिला पिछले 10 दिन से जारी है और आगे भी ये लगता है रुकने वाला नहीं है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल में जितनी बमबारी की थी उतना इजराइल एक हफ्ते के अंदर दक्षिण लेबनान में कर चुका है। इजराइल लेबनान पर कई मोर्चों से बमबारी कर रहा है। ऐसा करके इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के लिए सीरिया जाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि जो हाईवे लेबनान को सीरिया से जोड़ता था उसे भी बम से उड़ा दिया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध छिड़ा है, लेकिन दिक्कत सीरिया बॉर्डर पर भी हो गई है। इस वक्त मैं उस हाईवे पर मौजूद हूं जो बेरूत और सीरिया को जोड़ता है, यानी बेरूत से चलने वाले ट्रेड के सभी ट्रक यहां से होकर गुजरते हैं। लोगों को यहां से सीरिया जाना होता है और दमास्कस यहां से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि जिस एरिया में मैं बैठा हूं इसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इन वादियों के बीच में। इस एरिया को लेकर सीरिया कहता है ये लेबनान का नहीं है और लेबनान कहता है कि ये सीरिया का नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में इजराइल आ गया है और इजराइल ने इस हाईवे को, जो इकलौता हाईवे है बेरूत को दमास्कस से जोड़ता है, उसे बॉम्ब से उड़ा दिया है। बॉम्ब के बड़े बड़े गड्ढे आप ये देख रहे हैं। लेकिन इस हमले से इजराइल ने हिजबुल्लाह को सीरिया से मिलने वाली सप्लाई का रास्ता काट दिया है, क्योंकि जिस जगह हमला हुआ है वहां 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन हमले के बाद सड़कें सुनसान पड़ी हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। इस वक्त हम लेबनान से सीरिया की तरफ जा रहे बॉर्डर के एरिया में हैं और ये वो इलाका है जिसको लेकर सीरिया और लेबनान दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। लेकिन ये बॉर्डर आप देख रहे हैं, बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर 30,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। मगर जब से इजराइल ने हमला किया है हिजबुल्लाह के खिलाफ, उसकी साउथ लेबनान में लड़ाई चल रही है, उसके बाद ये सड़कें सुनसान हो गई हैं और इस हाईवे को उड़ा भी दिया गया है इजराइल की तरफ से, ताकि लेबनान और सीरिया के बीच में कोई भी संपर्क सड़क के रास्ते से ना रहे और हिजबुल्लाह को कोई भी मदद, कोई भी प्रॉक्सी कंट्री अगर चाहे तो वो ना कर पाए। इस वक्त हम उस बॉर्डर पर पहुंच गए हैं जो लेबनान और सीरिया को बांटता है।
दरअसल इसी रास्ते से हिजबुल्लाह के लड़ाके सीरिया भाग रहे थे, यानी ये हाईवे हिजबुल्लाह के लड़ाकों और सीरिया के बीच ब्रिज का काम कर रहा था। लेकिन इजराइल ने इस मोटरवे को उड़ाकर पूरा कनेक्शन ही काट दिया है। हालांकि इससे पलायन करने वाले लोगों के लिए संकट पैदा हो गया है। बड़ी दिक्कत किसके लिए खड़ी हुई है? बड़ी दिक्कत खड़ी हुई है उन लोगों के लिए जो इजराइल के हमले के बाद इस इलाके को खाली करके जा रहे हैं सीरिया की तरफ। वो लोगों का प्लान एक तरह से इस हाईवे के बंद होने के बाद रुक गया है। आप देखिए पूरे सामान के साथ इन लोगों को पैदल ये रास्ता पार करना पड़ रहा है। ना सिर्फ ट्रेड के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट था, बल्कि ये हाईवे आम लोगों के आने जाने और वाहनों के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एकमात्र जरिया था जिसे रोक दिया गया है। लेकिन अब इन लोगों को यहाँ भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये जो हमला किया है इजराइल ने, उससे डर के अब इस तरफ निकल रहे हैं, लेकिन इनको पैदल जाना पड़ रहा है। पहले तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये लोग यहाँ से निकलकर सीधे दमास्कस पहुंच सकते थे, लेकिन अब दिक्कत ये हुई है कि इन लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन इसके साथ साथ जो ट्रेड है, ट्रेड के लिहाज से भी ये हाईवे एक बड़ा जरिया था दोनों देशों के बीच में, जिसे इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। और इसकी वजह एक ये थी कि कहीं भी हिजबुल्लाह को सीरिया के जरिए मदद नहीं मिलनी चाहिए, लिहाजा इस हाईवे को इसीलिए बॉम्ब से उड़ाया गया है। अपने दुश्मन को रोकना है तो उसके लिए आपको हाईवे कटअप करने पड़ते हैं। रसद किस तरह से उसकी रोकनी है, उसके लिए हाईवे को कंट्रोल में लेना पड़ता है। इजराइल ने यही किया है और अब लोगों के साथ साथ ट्रेड के लिहाज से, हिजबुल्लाह के हिसाब से, आर्म एम्यूनिशन की सप्लाई के हिसाब से दिक्कत खड़ी हो गई है। रिपोर्ट की माने तो 17 सितंबर से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग लेबनान से सीरिया गए हैं। लेबनान सरकार का दावा है कि पिछले 1 साल में 12 लाख लोग लेबनान छोड़ गए हैं और अब इजराइल के हमले के बाद यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इजराइल अब रिहायशी इलाकों पर भी बम बरसा रहा है। जहां ये युद्ध हो रहा है वहां खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके एबीपी न्यूज आपको युद्ध के मैदान से हर खबर दिखा रहा है, क्योंकि अब तक लड़ाई रिहायशी इलाकों से दूर थी, लेकिन अब भीड़ से भरे इलाकों में भी मिसाइल मौत बनकर बरस रही है। पिछले 5 दिनों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 400 से ज्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया है, साथ ही हिजबुल्लाह के हजारों ठिकानों को तबाह किया है। लेकिन इसमें एक बड़ा नुकसान आम नागरिकों का हुआ है। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं आप कि लगातार लोग लेबनान से पलायन कर रहे हैं। इस वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत का हाल करीब करीब गजा जैसा है, जहां इमारतें कम और खंडहर ज्यादा है। बम धमाके से गूंजता, रात के अंधेरे में चीखता ये लेबनान का त्रिपोली शहर है, जिसका एक अपार्टमेंट उस वक्त बम के धमाके से गूंज उठा जब इजरायली सेना का एक रॉकेट मौत बनकर इस इमारत पर गिरा। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्डिंग के बीचों बीच आग की लपटें हैं, नीचे दहशत से भरे लोग हैं। ये त्रिपोली शहर का रिहायशी इलाका है, जहां एम्बुलेंस सायरन मारते हुए इधर से उधर घूम रही है। बम धमाका इतना तेज था कि अपार्टमेंट के नीचे खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जो अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। लेकिन रिहायशी इलाके पर हुए हमले से लोगों में गुस्सा है। जो बिल्डिंगें बची भी हैं यहाँ पर, ये सारे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं और ये बड़ी घनी आबादी वाला इलाका है। यहीं से सारा सपोर्ट मिलता है, यहीं से सारा सपोर्ट मिलता है। ये दुकान लग रही है कोई, शायद यहाँ पर बहुत सारे डिस्पोजेबल ग्लासेस जो हैं उसका एक स्टॉक था बहुत बड़ा, और हो सकता है ये गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। ये देखिए एक बगल में गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। जितना भी सारा इलाका है, इस इलाके को एयर स्ट्राइक के जरिए खत्म किया गया है। थोड़ा आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसके पिछली साइड का एक चौराहा है, और ये चौराहा और ये चौराहा और ये चौराहा, यहाँ से देखिए इस पूरे बिल्डिंग के आसपास इस चौराहे तक जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको नुकसान पहुँचाया गया है।
और यहाँ ये माना जा रहा था कि कोई ना कोई बड़ा कमांडर हो सकता है, उसको टारगेट करने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया। ये देखिए पीछे की पूरी तस्वीरें देख लीजिए। वहीं इजराइल ठान कर बैठा है कि जब तक वो हिजबुल्लाह के एक एक लड़ाके को खत्म नहीं कर देगा, चुप नहीं बैठेगा। रात के समय में हिजबुल्लाह के जितने भी बड़े कमांडर्स, मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं ना, बेरूत का ये वही इलाका है, दाहिद इलाका। इसी बिल्डिंगों के बीच में उन कमांडर्स के घरों को, अड्डों को, उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को, बेसमेंट को ढूंढ ढूंढ कर इजराइल मार रहा है, चुन चुन कर मार रहा है। और इतने इलाके में ड्रोन फैलाए गए हैं कि ये पूरा लेबनान जानता है कि वो इजराइल से बचे हुए नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि पहली बात, ईरान ने जो धमकी दी है उसको लेकर इजराइल की क्या तैयारी है, दूसरा लेबनान को किसी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है और रात के अंधेरे में लगातार ये हमले किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह के अड्डों पर। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक पिछले 5 दिनों में उसने हिजबुल्लाह के 400 से ज्यादा लड़ाकों को मारा है, साथ ही उसके 2000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह किया है, जिसमें कई धमाके उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के रिहायशी इलाकों में किए हैं। क्योंकि जैसे ही इजराइल को हिजबुल्लाह की लोकेशन मिलती है, उसकी सेना उस इलाके को ही शमशान बना देती है ताकि हिजबुल्लाह के बचने की कोई गुंजाइश न बचे। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर किस तरह से एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के उन सभी अड्डों को तबाह करने का फैसला किया है, ये तस्वीर दिखाने के लिए मैं दाहिद में मौजूद हूँ। इस वक्त दक्षिणी बेरूत यानी राजधानी बेरूत का ये इलाका है। एक जबरदस्त रात के समय, रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक किया गया और पूरे बेसमेंट और अपार्टमेंट को जमींदोज कर दिया गया। कहा ये जा रहा है कि यहीं पर हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स की मीटिंग होती थी और इन मीटिंग्स में ही ये तय किया जाता था कि कैसे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर इजरायली सेना से लड़ना है। इजराइल ने 2 तरह का अटैक किया है। पहला अटैक ये किया गया है कि कैसे लेबनान ग्राउंड रेड्स के जरिए आपने ये धमाका सुना, ये अभी भी शायद कोई शेल अंदर था, ये कोई शेल अंदर था जो अभी भी फटा है। हम ये तस्वीरें दिखाने के लिए जब रणभूमि में आ जाते हैं तो फिर डरा नहीं जाता। ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसी बंकर में अभी थोड़ी देर पहले ये धमाका हुआ, ये हिजबुल्लाह का वो सब देखिए, ये उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं और कहा यह जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। आसपास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। मुझे नीचे बैठने के लिए इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि नीचे की पूरी चीजें दिखाने के लिए इस बिल्डिंग को जहां स्ट्राइक किया गया वहां से ये तस्वीरें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए हम ये चीज दिखा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था। एक तरफ लेबनान के साउथ बॉर्डर पर कैसे ग्राउंड रेड्स को रोकना है ये हिजबुल्लाह तय कर रहा है और वो इजराइल किस तरह से वहां उनको काउंटर कर रहा है, उनके एम्बुश से बच रहा है। और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक और ड्रोन स्ट्राइक से हिजबुल्लाह के गढ़, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके कमांडरों के ठिकानों को, उनके अड्डों को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। इस वक्त लेबनान की राजधानी का हाल करीब करीब गाजा जैसा है, जहां खंडर बनी इमारतें हैं, मलबे में दबी लाशें हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां कभी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें थीं, वहां आज वीरानी है। उधर इजराइल ने हवाई स्ट्राइक के साथ साथ लेबनान में जमीनी लड़ाई भी तेज कर दी है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान से एक वीडियो सामने आई है जिसमें इजरायली सैनिक पैदल मूव करते दिखाई दे रहे हैं। पूरा इलाका खाली है। तकरीबन हिजबुल्लाह का हम ये कह लें कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का पूरा एरिया है। दाहिद इलाका इसे कहा जाता है। हिजबुल्लाह का गढ़ है। जगह जगह हमें भी रोकने के लिए हिजबुल्लाह के लोग पहुंच जाते हैं, वेपन उनके साथ लगे हुए होते हैं। लेकिन उस इलाके को इवैक्यूएट करवाए हुए हिजबुल्लाह को काफ़ी दिन हो गए हैं, क्योंकि इजराइल ने यह कह दिया था कि ये सिविलियंस के रहने लायक इलाके नहीं है और इनमें एयर स्ट्राइक्स किए जाएंगे तो आप ये इलाका खाली कर दें। इलाके खाली हैं। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल बॉर्डर पर, जो यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तो लड़ ही रहा है। लेकिन बेरूत के, सेंट्रल बेरूत के जिन इलाकों में हिजबुल्लाह अपने युद्ध क्षेत्र का संचालन करने के लिए सारी प्लानिंग करता है, वहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। तो इन इलाकों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। रैप अप ऑपरेशन चलाया गया है यहां पर कि किस तरह से हिजबुल्लाह के, जहां से सारे प्लानिंग और कमांडर बैठकर सारी रणनीति बनाते हैं, उनको रात को एयर स्ट्राइक करके ध्वस्त किया जाता है। और दूसरी बात, जो लेबनान का साउथ बॉर्डर है, वहां पर ग्राउंड स्ट्राइक करके, ग्राउंड रेड्स करके, टैंक्स के जरिए जो उनकी थल सेना है इजराइल की, वो लेबनान में घुस रही है। तो ये डबल ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, आसमान से और जमीन से।
वहीं लगातार बढ़ते युद्ध के दायरे ने खतरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। इजराइल ने लेबनान में मौजूद यूनाइटेड नेशंस की पीस फोर्स से तैनात जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने की अपील की थी, लेकिन यूनाइटेड नेशन की पीस फोर्स ने इजराइल की बात मानने से इनकार कर दिया। बता दें कि यूनिफिल 1978 से लेबनान में तैनात है, जिसका गठन इजराइल और लेबनान के बीच शांति कायम करने के लिए किया गया था। यूनाइटेड नेशन की पीस फोर्स में भारत के 900 जवान हैं, जो इस वक्त लेबनान में तैनात हैं। शुक्रवार को एक डच विमान दक्षिणी शहर आइंडहोवन के एक एयरबेस पर उतरा, जिसमें 185 लोग सवार थे। दरअसल जैसे जैसे जंग बढ़ रही है, लेबनान में मौजूद दूसरे देशों के नागरिकों की धड़कन भी बढ़ रही है और देशों ने अपने अपने नागरिकों को लेबनान से एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई को लेकर दुनिया में अलग अलग मोर्चे खुले। सबसे बड़ा मोर्चा ईरान ने खोला है, जिसने इजराइल से हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान किया है। लेकिन एक ऐलान इजराइल ने भी किया है कि जब तक वो अपने एक एक दुश्मन को खत्म नहीं कर देगा, वो चुप नहीं बैठेगा। और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। यह बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं। और अब सवाल बड़ा है कि क्या इजराइल ईरान पर हमला करेगा, और करेगा तो वो किसको टारगेट करेगा? क्या उसका निशाना ईरान के परमाणु संयंत्र पर होगा या तेल गैस के भंडार पर होगा? क्योंकि हमले का एक विकल्प इजराइल को अमेरिका ने भी दिया है, जिससे पूरी दुनिया का माहौल गर्मा गया है। ये सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ ईरान की तरफ से जंग का ऐलान था, क्योंकि जिस दिन हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया था, तब ये कहा गया था कि हमले के डर से ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई कहीं छिप गया है। लेकिन 4 अक्टूबर को वही 85 साल का लीडर दुनिया के सामने था। ईरान हमेशा से सीधे हमले से बचता रहा है। उसने हमला करने के लिए यमन में हूती, लेबनान में हिजबुल्लाह और फलस्तीन में हमास जैसे संगठन खड़े किए, जो अलग अलग मोर्चों से इजराइल पर हमले करते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने इन सभी के खिलाफ जंग छेड़ी, उससे ईरान की बेचैनी बढ़ी है और अब वो सभी इस्लामिक देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहा है। हम पीछे नहीं हटेंगे। मुसलमान एकजुट रहें। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है। फिलिस्तीन, लेबनान, मिस्र और इराक का दुश्मन एक है। दुश्मनों के मंसूबे नाकाम होंगे। जरूरत पड़ी तो और हमले करेंगे। अब ईरान को डर है कि अगर उसने इस्लामिक ताकत को एकजुट नहीं किया तो इजराइल का अगला टारगेट वही हो सकता है, क्योंकि एक बार नेतन्याहू से पूछा गया था कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तब नेतन्याहू ने एक नहीं 3 बार ईरान का नाम लिया था। और एक हफ्ते पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर अपने भाषण में बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण के बीच 2 नक्शे दिखाए थे, जिसमें एक नक्शे के देशों को पापी देश और दूसरे नक्शे में मौजूद अरब के देशों को ब्लेसिंग देश बताया था। जिस नक्शे को पापी बताया था उसमें ईरान, लेबनान, यमन का नाम था। हम ईरान की दुष्ट धुरी के खिलाफ एक कठिन युद्ध के बीच में हैं, जो हमें मिटा देना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम साथ खड़े होंगे। भगवान की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। हम दक्षिण में अपने बंधकों को वापस लाएंगे। हम उत्तर में अपने निवासियों को लौटाएंगे। हम इजराइल की अनंत काल की गारंटी देंगे। और अब पहली बार ईरान और इजराइल खुले तौर पर आमने सामने हैं, क्योंकि इजराइल पहले ही कह चुका है कि अगर ईरान ने कुछ किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसे में दुनिया 3 सवालों के जवाब ढूंढ रही है। इजराइल कब ईरान पर हमला करेगा? क्या पहला निशाना
ईरान का परमाणु संयंत्र पर होगा या फिर पहला टारगेट ईरान के तेल गैस भंडार पर होगा। हालांकि राजनीतिक हलकों में पूरा अनुमान था कि अमेरिका इजराइल को ईरान पर हमले से रोकने के लिए पूरा जोर लगाएगा, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव सर पर हैं। वो नहीं चाहेगा कि इजरायली हमलों से पूरा मिडिल ईस्ट हिले। लेकिन इस अगर मगर के सवालों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान ने सबको हिला दिया है, जिसमें उन्होंने इजराइल के अगले टारगेट का हिंट दे दिया है। The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. I think if I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. ये बात किसी से छुपी नहीं है कि अमेरिका पूरी तरह से इस लड़ाई में इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि जब जो बाइडेन इजराइल को हमले का नया विकल्प बता रहे थे, तब खुलकर इजराइल के अधिकारों का बचाव भी कर रहे थे। The Israelis have not concluded what they're going to do in terms of a strike. No administration has helped Israel more than I have. None. 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 And I think Bibi should remember that. The Israelis have every right to respond to the vicious attacks on them, not just from the Iranians, but from everyone from Hezbollah to Houthis. Anyway. And but the fact is that they have to be very much more careful about dealing with civilian casualties. We are doing. The main thing we can do is try to rally the rest of the world and our allies into. लेकिन सवाल बड़ा है कि अगर जंग हुई और महायुद्ध में बदले तो क्या अमेरिका भी जंग के मैदान में खड़ा नजर आएगा, क्योंकि दुनिया दो खेमों में बंटने लगी है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ये देश इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ये देश इजराइल के पक्ष में हैं। उधर ईरान के पक्ष में सबसे बड़ी ताकत रूस है, जिसके लिए खुद को दखल से रोक पाना कठिन होगा। इसके साथ ही लेबनान, सीरिया, कतर और यमन जैसे इस्लामिक देश हैं जो खुलकर ईरान के साथ आएंगे। वहीं तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन इजराइल के खिलाफ है। लेकिन वहीं कई ऐसे भी देश हैं जो इजराइल के खिलाफ इस्लामिक यूनिटी के बहकावे में जाएंगे, क्योंकि जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई के अमेरिका और इजराइल से बेहतर संबंध हैं। जॉर्डन और मिस्र पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो झगड़े में नहीं पड़ेंगे और ईरान या फिर इजराइल किसी को अपनी जमीन या आसमान से होकर हमला नहीं करने देंगे। लेकिन सवाल बड़ा है कि इजराइल कब हमला करेगा। क्या यह हमला 7 अक्टूबर से पहले होगा या इसके बाद, क्योंकि जिस हमास के हमले से ये जंग शुरू हुई थी उसे 365 दिन हो चुके हैं और अब उस नरसंहार की बरसी पर इजराइल कोई बड़ा हमला कर सकता है, जिसका साइड इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।